Hello everyone, Namaste, Ram Ram and Jai Hind. Welcome back to another session of 100 Grammar Important Concepts. ये 100 Important Concepts ऐसे चूज किए गए हैं जिससे कि आपका लगभग 90 to 95% ऑफ ग्रामर कवर हो जाए. 90 to 95% ऑफ ग्रामर के वो कॉन्सेप्ट्स जहां से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके विभिन्न एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए जो हैं उनको भी हम देखेंगे. ठीक है, तो आइए चलिए, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है आइदर और. ठीक है, तो और, नॉर, आइदर और, आइदर और, पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. एंड नाइदर नॉर, नाइदर नॉर. ठीक है, सो आइदर के साथ में पहली बात तो ये समझते हैं, आइदर के साथ में और ही आएगा, नाइदर के साथ में नॉर ही आएगा. सेकंड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है. आइदर और के साथ में जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो आपका जो वर्ब होगा, वो नजदीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. वर्ब से नजदीक में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा. यानी कि अगर ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आएगा. अगर पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट पहला वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगा. यानी कि ये सिंगुलर होगा तब सिंगुलर वर्ब. हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ जो नजदीकी वर्ब से नजदीक में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे. पहली बात. और दूसरी बात, ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. दूसरी बात, कंजंक्शंस में हम पढ़ते हैं पेयरिंग, तो आइदर के साथ में और का पेयर बनेगा, नाइदर के साथ में नॉर का पेयर बनेगा. ठीक है, आइए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स. आइदर ही और आई, यहां पे लिखा है हमने इज, तो प्रेजेंट में ही के साथ में हम इज लिखते हैं, लेकिन आई के साथ में हम एम लिखते हैं. ठीक है, तो हमें प्रेजेंट लिखना है और आई के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम. हमने क्या लिखा, आई एम. Either he or I am mistaken. ठीक है, mistaken मतलब उस गलत फहमी होना. ठीक है, तो या तो उसको गलत फहमी है या तो मुझे गलत फहमी है. Either he or I am mistaken. तो ये तो रहा हमारा एग्जाम्पल. आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. सीपीओ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, इधर रमेश और रीमा, रीमा सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सिंगुलर का हैज आता है. हैज द कीज टू द कबर्ड. ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, रीमा के बाद में हैज आना चाहिए, हैज वाला पार्ट रीमा हैज. सो एरर किस पार्ट में होगा, एरर होगा आपका सी पार्ट में. इंप्रूवमेंट क्या है, रीमा हैज. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द टीचर्स नॉर. अब देखिए नीदर के साथ में क्या आना चाहिए, और नहीं, नॉर. ठीक है, तो ये कंजंक्शन का एरर था. ठीक है, नॉट द प्रिंसिपल. अब द प्रिंसिपल है, सिंगुलर है, और वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब आया है, तो वर्ब बिल्कुल सही है. यहाँ पे पेयरिंग का एरर था. ठीक है, तो आप देखेंगे और द प्रिंसिपल नहीं आएगा, और तो गलत ही था, नॉट द प्रिंसिपल. लेकिन प्रिंसिपल के बाद में यहाँ पे क्या यूज हो गया, प्लूरल वर्ब, तो ये भी आपका आंसर नहीं है. नॉर द प्रिंसिपल लाइक्स, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, नाइदर के साथ में नॉर. सो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन. ठीक है, ये आपका आंसर है. सीजीएल 2022 का क्वेश्चन था ये. कम टू द नेक्स्ट वन. Either Supriya or Nikunj are lying off this situation. ठीक है, MTS 2022 का ही क्वेश्चन है ये. Either Supriya और, either और, ठीक है, निकुंज तो यहाँ पे आना चाहिए is. ठीक है, निकुंज तो यहाँ पे आना चाहिए is. इस वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4. is lying in relation to this situation. ठीक है, come to the नेक्स्ट क्वेश्चन. इधर यू और, अब देखो इधर के साथ में और आना चाहिए, यहाँ पे एंड आ गया है, तो पहली बात तो ये गलती है. और माई सिस्टर. ठीक है, सो और यहाँ पे है, नॉर नहीं आएगा, और यहाँ पे है. लेकिन आप देखिए माई सिस्टर, माइन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आएगा, माइन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे तो नाउन है एक, सो ऑब्वियसली यहाँ पे माइन गलत हो जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. हमारा आंसर है ऑप्शन बी, द सेकेंड ऑप्शन. हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. नीदर प्रिया नॉर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप. नीदर प्रिया
नॉर रश्मि सिंगुलर है इज प्लानिंग अ ट्रिप। एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आ सकता है यहाँ पे? क्या यहाँ पे हमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है? इज प्लान अ ट्रिप, नहीं। विल प्लानिंग, भाई इज के बाद में तो V1 प्लस ING आएगा, एक्टिव में V1 प्लस ING आएगा, पैसिव में V3 आएगा, ठीक है। विल एक मॉडल है, इसके बाद में V1 आता है, प्लानिंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है। आर तो आएगा ही नहीं बिकॉज रश्मि नजदीकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि जो दिया गया सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, तो यहां पर हमें किसी भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट वन, नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड। द चाइल्ड सिंगुलर है, तो इसके साथ में यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। वॉज हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये CHSL 2021 का, एसएससी CHSL 2021 का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? अबाउट द रिजल्ट नहीं, रिजल्ट के बारे में खुश नहीं थे, नहीं, हम कहना चाहते हैं रिजल्ट से खुश नहीं थे। सो neither the parents nor the child was happy with the result, was happy with the result, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। The next one, Miss Marple is neither a good singer, neither के साथ में क्या आएगा? nor, और नहीं, nor। Miss Marple is neither a good singer nor a good stage artist, ठीक है। CPO 2020 का क्वेश्चन है ये अगेन, राइट। सो किस पार्ट में एरर है? और ये ठीक है, इस पार्ट में एरर है, हमें और नहीं, हमें यहाँ पे नॉर लिखना है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन CGL टियर 2 का क्वेश्चन है ये 2020 का। नीदर सैम नॉर आई, आर नहीं, आई के साथ में हम एम लिखते हैं, ठीक है। सो नॉर आई am interested in attending the meeting, मतलब ना ही सैम को ना मुझे कोई रुचि है मीटिंग अटेंड करने में, सो आपका एरर है ऑप्शन डी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर अमित नॉर राजू, नीदर के साथ में नॉर आ गया, राजू सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, इज स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। CPO टियर 2 2019 का क्वेश्चन है ये, राइट। सो आर स्टेइंग, द एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑप्शन रादर, फर्स्ट पार्ट नहीं, आप थोड़ा सा बस ये देखेंगे कि कहाँ पे एरर है और वो वाला पार्ट किस ऑप्शन में है। पहले एरर कैसे आता था, हम इसको डिवाइड कर देते थे A B, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट हम सेंटेंस में पार्ट्स में एरर्स मार्क करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग को चैलेंज और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करते हुए इन्होंने क्या किया है कि पार्ट्स को ब्रेक करके यहाँ पे शफल कर देते हैं, सेम ऑर्डर में नहीं देते हैं। तो आप सेंटेंस पढ़ते वक्त आप देखिए किस पार्ट में एरर है, आर स्टेइंग नहीं इज स्टेइंग आएगा, और आप देख लीजिएगा किस पार्ट में आर स्टेइंग दिया गया है, वही आपका आंसर होगा, राइट। सो और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, जो भी क्लासेस हमारी हो रही हैं, इनका PDF आपको इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को यहाँ पर होने वाली सभी क्लासेस के PDFs मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों को 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स तो मैं अपनी ओर से आप लोगों का कवर करवा ही रही हूँ विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक है जो आपका क्लियर नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।